नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों को पंडित प्रकाश जोशी का सादर नमस्कार। भक्तों, आज उत्पत्तिका एकादशी की कथा कहने जा रहा हूँ। उत्पत्तिका एकादशी या उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्तिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज से ही एकादशी व्रत जो है वो प्रारंभ किए जाते हैं। उत्पत्तिका शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि आज एकादशी देवी की उत्पत्ति आज ही के दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने परम भक्त पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। वही वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे नंद नंदन, एकादशी व्रत किस विधि विधान से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए? कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनिए। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। इसके पूर्व दिन अर्थात दशमी के दिन सायंकाल भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दांतोन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें और ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। शुद्ध जल से स्नान करें। चोर, पाखंडी, पर स्त्री गमन करने वाला, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी व्यक्ति से उस दिन बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनसे के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। इस दिन दान देने का 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति के दिन 4 लाख गुना तथा सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से और उसके 100 गुना फल तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्षों तक भोजन कराने से जो फल पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता एवं पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य इन सब से अधिक होता है। हजारों यज्ञ से भी अधिक फल इसका होता है। इसका प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत करने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में सबसे उत्तम कैसे हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को जीत कर वह से पराजित करके उनको भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव जी को सारा वृत्तांत कहा। बोले, हे कैलाशपति, मुर नामक दैत्य से भयभीत होकर देवता मृतलोक में फिर रहे हैं।
तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के माता पिता हैं, उत्पत्ति एवं पालन करता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल भी आप ही हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से भगा दिया है। हम सभी देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन राक्षसों से हमारी रक्षा करें। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी राक्षस कौन है जिसने हम सब देवताओं को जीत लिया हो? इसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? वह सब मुझे बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंध नाम का राक्षस था। उसका महाकर्मी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ है। उसकी चंद्रावती नामक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर सब देवताओं की रक्षा कीजिए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। तुम चंद्रावती नगर जाओ। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में उतरे तो राक्षस उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बेध डाला। सब राक्षस मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविरल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो रहा था। उसका शरीर छिन्न भिन्न तो हो गया, किंतु वह फिर भी लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मारा गया। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। उसी समय भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांतिमयी रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। विष्णु भगवान जब योग निद्रा से उठे तब बातों को जानकर देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले अंक में अगली एकादशी व्रत के बारे में कथा सुनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।